Hi everyone, my name is Prince Pal. Today I will discuss about pulse. वैसे हम जो है ये हमारा जो है तीसरा क्लास है वाइटल साइन का। तो हमारा फर्स्ट जो था रिस्पायरेशन था, सेकंड जो है ब्लड प्रेशर और थर्ड हमारा जो है पल्स। अब हम आज पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पल्स क्या होता है? पल्स हमारा होता है द रिदमिक डायलेशन ऑफ एन आर्टरी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम बीटिंग ऑफ द हार्ट। यानी कि हार्ट जो हमारा जब बीट करता है तो हमारी जो वेन है उसमें क्या होता है, ब्लड एक बार बीट किया तो फिर ब्लड गया, वैसे जाता रहता है। तो एक बीट जितनी बार बीट करेगा उतना हमारा क्या होगा, पल्स मिलेगा। तो हम पल्स और जो हमारा नॉर्मल जो है हार्ट रेट क्या होता है, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। और इसके बाद में हम देखेंगे साइट, कौन कौन सी साइट होती है, कहाँ कहाँ से हम पल्स ले सकते हैं। साइट ऑफ पल्स, हमारा साइट ऑफ पल्स जो होता है जो हम चेक करेंगे, टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एपिकल आर्टरी और ब्रेकियल पल्स जो होगा ब्रेकियल आर्टरी से मिलेगा हमारा। फीमोरल पल्स जो हमारा मिलेगा फीमोरल आर्टरी, और जो हमारा पॉप्लिटेरियल एंड पोस्टीरियर टिबिया एंड पेडल एंड रेडियल। हम देखते हैं टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल पल्स हमें कैसे मिलेगा? टेम्पोरल पल्स जो है स्टेथोस्कोप के एक डायफ्राम होता है, एक बेल होता है। तो बेल के साइड में हमारा जो डायफ्राम होता है और उसके जो है बेल होता है, तो उसको उल्टा करके यहाँ पे रख के हम चेक करेंगे। और फिर उसके बाद में इसको हमें प्रॉपर 1 मिनट तक जो है मेजर करना है। कैरोटिड आर्टरी जो हमारा होता है नेक के पास दोनों साइड होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अडल्ट को देखते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में देखते हैं, जब पेशेंट को सीपीआर देना हो या पेशेंट अनकॉन्शियस हो, उस कंडीशन में कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। उसको कितनी देर चेक करते हैं? 5 to 10 सेकेंड। आता है हमारा एपिकल पल्स। ठीक है, एपिकल पल्स हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड के 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच में जो क्या होता है हमारा एपिकल पल्स मिलता है, जिसे हम एपिक्स भी बोलते हैं। ब्रेकियल पल्स जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, ब्रेकियल पल्स कहाँ होता है, हमारा थंब के अपोजिट साइड में, जो कि यहाँ पे। ठीक, आता है फिर हमारा फीमोरल ब्रेकियल पल्स के बाद में आएगा हमारा रेडियल पल्स हमारा जो कि बहुत ही कॉमन पल्स होता है। अगर पूछता है हमारा कॉमन पल्स कौन सा है, कॉमन साइड पल्स कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन साइट हमारा क्या रहेगा, रेडियल। ये हमारा कहाँ मिलेगा, थंब के ठीक यहाँ अपोजिट साइड। हाँ, और एक बात ध्यान देना है, हमको जो है तीनों फिंगर से, यानी तीनों फिंगर से हमको पल्स मेजर करना है। जैसे ऐसे यहाँ कर रहे हो यहाँ, ठीक है, ये रेडियल जो है थंब के जस्ट बिलो जो हमारा होता है रेडियल, यहाँ से हम चेक करेंगे और 3 फिंगर लेके हम चेक करते हैं। और इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, फीमोरल आर्टरी जो होती है, फीमोरल आर्टरी कब चेक करते हैं, जब जो है 1 साल से 8 साल का कोई बच्चा है उसको सीपीआर देना है, तो हम कौन सा पल्स या कौन सा आर्टरी चेक करते हैं, हम फीमोरल पल्स चेक करेंगे। ठीक, और फीमोरल पल्स चेक करने के बाद अगर किसी को एंजियोग्राफी होता है तो भी हमारा यहीं से मोस्ट कॉमन यहीं से होता है। और जो हमारा जो है लोअर लिम्ब एबीजी अगर करवाना होता है तो लोअर लिम्ब एबीजी भी हमारा इसी साइड से होता है। एबीजी मतलब क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस। ठीक, फिर हमारा आता है पॉप्लिटियल पल्स जो हमारा आता है वो क्या होता है, हमारा नी के जस्ट जो हमारे यहाँ पटेला होता है, पटेला के जस्ट उसके साइड में देखिए। फिर उसके बाद हमारा पोस्टीरियर टिबिया, फिर आता है पेडल डॉर्सल पेडिस। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर हमारा होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक माइनस कर देंगे। सिस्टोलिक डायस्टोलिक हम बता चुके हैं क्या होता है, यानी कि अगर कोई बोल रहा है, यानी कि हमारा नॉर्मल होता है 120/80, यानी सिस्टोलिक हमारा क्या हो गया 120 और डायस्टोलिक हमारा क्या हो गया 80, यानी कि 120 - 80 तो हमारा कितना आ जाएगा 40, यानी पल्स प्रेशर हमारा क्या हो गया
40 और ये हमारा हो जाएगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिंपल सा है। अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए हम किसी पेशेंट का बोल रहे हैं जो है 130 बाई कितना बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं 130/70 बोल रहे हैं तो यानी कि 130 माइनस 70 तो यानी कितना हो जाएगा हमारा यानी कि ये घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60, ठीक। यानी कि पल्स प्रेशर इनका कितना है 60 mmHg, ठीक, mmHg होगा, ठीक। अब देखते हैं लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स इज क्या होगा, फिफ्थ इंटरकॉस्टल, जो कि अभी हम बताए हैं, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर यानी क्लेविकुलर जो हमारा क्लेविकल जो है ड्यूटी बोन जिसे बोलते हैं, इसके ठीक मिड में क्या होता है, मिड लाइन में, और फिफ्थ इंटरकॉस्टल पे हम क्या हमारा लोकेशन होता है एपिकल पल्स का, ठीक। हमारा जो तीसरा हमारा है द डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड द पल्स डेफिसिट, यानी पल्स डेफिसिट होता है, यानी पल्स डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, एपिकल पल्स हमारा क्या होता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हमारा क्या होता है एपिकल पल्स होता है, और हमारा रेडियल पल्स कहाँ होता है, रेडियल पल्स हमारा यहाँ होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मेजर आता है उसे हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट। और एक चीज आप लोगों को हम बता दें कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हम चेक करते हैं कहाँ, किन लोगों को चेक करते हैं, अडल्ट का, और जो है अगर चाइल्ड का चेक करना हो तब क्या करेंगे, तो चाइल्ड का अगर चेक करना हो तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में चेक करते हैं एपिकल पल्स उनका, वहां से हम उनका एपिकल पल्स जो कि लोकेशन होता है कहाँ, फोर्थ, कहाँ हो जाएगा चाइल्ड का फोर्थ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्स, बल्कि ये हमारा आ चुका है पेपर में। एक और हमारा क्वेश्चन है एम्स रायपुर का, जो कि 2019 में आ चुका है। इफ अ पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 160/96 इज हिज पल्स प्रेशर इज, यानी कि उसका पल्स प्रेशर क्या होगा अगर उनका ब्लड प्रेशर इतना है, तो यानी कि पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर इज क्या इज इक्वल टू सिस्टोलिक, क्या होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, ठीक। तो सिस्टोलिक हमारा क्या है, सिस्टोलिक हमारा पहला होता है 160 और डायस्टोलिक क्या है 96, ठीक। तो इन दोनों को जब घटाओगे 0 6 4 5 में से यानी 15 में से 9 गए 6 mmHg, ठीक। ये हमारा क्या निकल के आएगा पल्स प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट अगर देखा करो पल्स प्रेशर पूछ रहा है, ब्लड प्रेशर दिया है, तो यानी 160 में से 96 को तुरंत माइनस कर दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक।